तो हम एचटीएमएल देखने जा रहे थे। एचटीएमएल के अंदर हमारे पास टेबल के बारे में बताया कि आज हम टेबल बताएंगे, टेबल कैसे बनाते हैं एचटीएमएल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, अपना एचटीएमएल नाम का फोल्डर था। सर वो पिछली बार आपने वो रो कॉलम तक समझा दिया था शायद से। हाँ ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन किया और इसको मैंने प्रेस करके और फाइल का नाम दे दिया यहाँ पे टेबल 1 नाम के दे दिया। टेबल 1 डॉट एचटीएमएल के नाम से फाइल को सेव कर दिया। देखो एक बार रिकॉल हो जाएगा आपका, जो पिछले क्लास में बताया था टेबल के बारे में, तो उससे एडवांस लेवल पे लेके आना है। तो हमने यहाँ पे क्या करते हैं, पहले HTML जैसे लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स आ जाता है। ठीक है, बेसिक सिंटैक्स हमने यहाँ पे बताया कि हमने टेबल स्टार्ट करने वाले हैं, तो टेबल यहाँ पे लिख दिया। टाइटल के अंदर जैसे हमारा पेज, जैसे हमने इस पेज को ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो हमारे ब्राउजर के अंदर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास टेबल लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो टेबल के अंदर के मैंने बताया था कि जब भी टेबल यूज करते हैं तो यहाँ लिखते हैं टेबल टैग यूज करते हैं। टेबल टैग स्टार्ट किया एंड क्लोज कर दिया। मैंने बताया था स्टार्टिंग टैग ये है, क्लोजिंग टैग ये है। तो इसके अंदर हमें क्या यूज करना था, एट्रीब्यूट। जैसे टेबल के अंदर क्या होता है, हमें पता तो चल रही है कि बॉर्डर आ रहा है नहीं आ रहा, तो बॉर्डर के लिए मैंने दिया कि बॉर्डर 1, ये हमारा क्या एट्रीब्यूट हो गया और ये हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इससे अगर बॉर्डर नहीं देते तो हमारा पेज क्या होता है, पेज को सेव करते और ब्राउजर को रिफ्रेश करते थे, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास कुछ भी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आने लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं, इस टेबल की विड्थ डिफाइन करते हैं। विड्थ हमने दे दिया यहाँ पे 50%। ठीक है, 50% दिया तो पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास 50% लेके आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या आ रहा है, जो हमने यहाँ पे बॉर्डर दिया था 1, इसकी मदद से आ रहा है हमारे पास। अगर यहाँ बॉर्डर हटा दे तो हमें पता ही चलेगा कि हमारे पास कुछ टेबल के अंदर कुछ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इसको हमने कट कर दिया यहाँ पे बॉर्डर को, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास कुछ भी लाइन नहीं आ रही है, हमें पता ही नहीं चल पा रहा हमारे पास कुछ काम हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज किया, उसकी वैल्यू दे दिया है 1 कि हमें एक बॉर्डर मिल जाए जिसकी मदद से हमें पता चले कि हमारे पास लाइन आ रही नहीं आ रही है। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पे क्या किया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है, हमें करना है इसको सेंटर में लेके आना है टेबल को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एट्रीब्यूट यूज करेंगे लाइन और यहाँ पे लिख देंगे सेंटर। जैसे सेंटर लिखा, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, सेंटर में आ गया यहाँ पे। अब ये तो बन गया हमारा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, रो बनाना है। रो के लिए मैंने बताया था कि एक्सेल फाइल के अंदर जब भी कोई हमारे पास रो बनाएंगे तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं टीआर, स्टार्ट करते हैं टीआर मतलब टेबल रो स्टार्ट किया और टेबल रो को मुझे क्लोज भी करना होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक रो स्टार्ट किया, एक रो को हमने यहाँ पे क्लोज भी कर दिया। ठीक है, जैसे क्लोज हुआ इसके अंदर क्या किया, मैंने टीएच हेडिंग ले लिया और इसको मैंने क्लोज भी कर दिया। अब क्या हुआ, एक रो के अंदर एक कॉलम बना रहे हैं हम यहाँ पे, इसके अंदर मैंने दे दिया टेबल या फिर दे देते हैं स्टूडेंट डिटेल्स। तो हमने स्टूडेंट डिटेल्स लिखा, इसका मतलब ये हुआ पेज को इस ब्राउजर रिफ्रेश किया तो हमारे पास क्या आ गया कि एक स्टूडेंट डिटेल्स नाम का एक हमारे पास हेडिंग हो गई। टीएच क्या होता है, टेबल हेडिंग के लिए काम करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक रो हो गया और एक रो के अंदर हमने क्या किया, ये हमारा रो था, रो के अंदर हमने क्या किया, एक कॉलम बना दिया यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स नाम का। अब मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर जो देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है बीच में, सेल्फ पैडिंग मतलब प्रत्येक सेल के अंदर हमें स्पेस चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या करते हैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करते हैं सेल्फ पैडिंग। सेल्फ पैडिंग जैसे 5 दिया तो हमारे सेल के अंदर 5 पिक्सल का हमारे पास स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट और होता है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है जो हमारे पास
स्पेसिंग है, ये यहाँ पे जो दो लाइनों के बीच में जो स्पेस आ रहा है उसके लिए है। अगर मैं यहाँ 5 देता हूँ तो हमारे पास क्या करता है, सेल के बीच में स्पेस आ जाता है हमारे पास, यहाँ पे बॉर्डर के बीच में। ठीक है, अगर बॉर्डर को हमें 0 करना हो, 0 कर देंगे तो हमारे पास वहां पे सेल का जो स्पेसिंग है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने एक रो को एक कॉलम में बना दिया है। एक रो बनाया, एक रो में मैंने एक कॉलम यूज कर लिया। अब मुझे दूसरा रो स्टार्ट करना है तो मैंने टीआर स्टार्ट किया और फिर टीआर क्लोज किया, मतलब दूसरा रो स्टार्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या करना है, हमें एक स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पे प्रॉपर लेके आना है हमारे पास। तो कैसे लेके आएंगे कि इसके अंदर क्या क्या लेके आएंगे, तो हमें रखना है क्या क्या है, एक स्टूडेंट के अंदर क्या क्या रखना है। तो टीएच रखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे कि सीरियल नंबर, सीरियल नंबर किसका, स्टूडेंट का सीरियल नंबर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक कॉलम बना लिया। दूसरा कॉलम बना दिया स्टूडेंट का नेम के लिए, तो एक स्टूडेंट नेम के लिए हमने बना दिया। तीसरा स्टूडेंट का कोर्स, ठीक है। चौथा स्टूडेंट के लिए हमने बना दिया यहाँ पे एड्रेस या सिटी। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो जैसे ही देखोगे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, अब इसके अंदर ऊपर तो एक रो एक कॉलम था, इसलिए एक रो के अंदर आ गया और एक कॉलम के अंदर आ गया। लेकिन नीचे हमारे पास क्या किया, एक ही रो के अंदर हमने क्या किया, 4 कॉलम बना लिया। यहाँ पे 4 कॉलम जितना बनाना बना सकते हैं। एक यहाँ ले लिया मैंने मोबाइल नंबर के लिए ले लिया कि मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक रो के अंदर 5 कॉलम बना दिया हमने नीचे। अब क्या करना, इसको जो टेबल डिटेल्स था इसको हमें यहाँ से यहाँ तक में मर्ज करना होगा। तो मर्ज करने के लिए क्या होता है कि ये हमारा रो है और ये हमारे कॉलम्स है ऊपर से। तो हमें क्या करना होगा, कॉलम्स को मर्ज करना है। कितने कॉलम में, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 कॉलम में मर्ज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन 5। जिसे कॉल स्पैन 5 किया, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या हुआ, ये मर्ज हो गया यहाँ से यहाँ तक। समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, हमने किसको मर्ज किया, कॉलम को मर्ज किया। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम रो को भी मर्ज कर पाएंगे। तो अभी देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से था, तो हमने इस टाइप से बना दिया हमने। अब यहाँ पे जैसे क्या होता है कि यहाँ पे नेम के अंदर 2 नेम आता है, एक आता है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम भी तो आता है। कोर्स के अंदर कोर्स 2-3 कोर्स बना दिया यहाँ पे, तो इस टाइप से भी बना सकते हैं हम लोग। तो अभी देखो मैं सैंपल दिया यहाँ पे, एक और रो स्टार्ट किया, टीआर स्टार्ट किया और टीआर क्लोज कर दिया, ठीक है। अभी के लिए मुझे क्या करना है कि जो हमारे पास नेम है, नेम के लिए 2 रखना है, एक फर्स्ट नेम और एक लास्ट नेम, इसके अंदर ले आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टीएच यूज करेंगे और यहाँ लिखेंगे फर्स्ट नेम, क्लोज किया और एक बना लिया यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया। तो अभी क्या हो रहा है कि जो चीजें ये यहाँ पे आ रही ये इस पे नहीं आनी चाहिए, वो कहाँ पे आनी चाहिए, इस नेम वाले कॉलम के अंदर 2 पार्ट बनना चाहिए हमारे पास, मतलब 2 कॉलम, यहाँ पे 2 कॉल स्पैन होना चाहिए। और इसको जो सीरियल नंबर है, इस सीरियल नंबर को रो को मर्ज करना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो मैं सीरियल नंबर को भी हम यहाँ पे रो स्पैन में बदल देते हैं, यहाँ पे रो स्पैन। तो मतलब रो स्पैन करने से क्या होगा, रो स्पैन 2 कर दिया। 2 इसलिए किया कि जो हमारा सीरियल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक इतने बॉक्स में आ जाना चाहिए हमारे पास। जैसे ही रिप्लेस किया तो देखो हमारे पास क्या हुआ है, ये सीरियल नंबर ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ तक के बीच में हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या हुआ, सेकंड यहाँ पे चला गया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम में आ गया, लास्ट नेम यहाँ पे आ गया। लेकिन इन दोनों को हमें किसमें करना है, इसी कॉलम के अंदर ही करना चाहिए। तो जो हमारा कॉलम है, कॉलम की संख्या 2 हो जाएगी और ये कहाँ पे नेम वाले में आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉल स्पैन 2। 2 क्यों, 2 ही लिखना है, 2 लिख दिया। तो पेज को रिफ्रेश किया, देखो हमारे पास कैसे हो गया, देख लो कि हमारा नेम के अंदर ही फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम भी आ गया हमारे पास। ऐसे हमारे पास कोर्स के अंदर क्या करना है,
अब देखो हमने ऊपर जो किया था 5, अब एक कॉलम एक बढ़ गया 6, क्योंकि अभी यहाँ पे 2 कॉलम बना दिया यहाँ पे, तो ऊपर वाले को भी हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला स्टूडेंट डिटेल्स तब जाके फुलफिल होगा यहाँ तक। अब इसके अंदर कोर्स के अंदर हमने 2 कोर्स रखना है, एक वेब डिजाइनिंग का, एक वेब डेवलपमेंट का। तो सेम प्रोसेस इसके अंदर भी करना होगा, यहाँ पे करना होगा कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे TH स्टार्ट किया, यहाँ लिख दिया वेब डिजाइनिंग, इसको क्लोज कर दिया और एक लिख दिया वेब डेवलपमेंट। ठीक है, पेज को सेव किया तो ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, देखो यहाँ पे आ गया वेब डिजाइनिंग आया, वेब डेवलपमेंट आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ किसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आना चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पे इसके अंदर आएंगे, कोर्स के अंदर यहाँ पे कॉल स्पैन फिल करेंगे, क्योंकि हमने 3 रखेंगे, एक और बनाएंगे इसके लिए, किसके लिए, डेटाबेस के लिए, MySQL TH, और यहाँ लिख दे MySQL, ये डेटाबेस के लिए। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, ये क्या हुआ, कोर्स के अंदर ही आ गया हमारे पास वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और MySQL। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे कॉलम बढ़ गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 8 करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जितने कॉलम हमारे होंगे उतने बढ़ाना पड़ेगा। पेज को सेव किया, ब्राउजर रिफ्रेश किया, कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास बहुत पास हो जा रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ बढ़ा देंगे, विड्थ यहाँ पे मैंने कर दिया 80%। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तभी क्या होगा, हमारे पास स्पेस बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिटी के लिए एक सिटी के लिए बना देता हूँ, सिटी के लिए इसको मर्ज कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर के लिए रो को मर्ज कर दूंगा, क्योंकि ये वाला सिटी वाला पूरा रहेगा, और मोबाइल नंबर में अगर जैसे अल्टरनेट मोबाइल नंबर किसी के पास 2 नंबर हो तो उसके लिए 2 कॉलम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, एक ही करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन 2, और यहाँ पे भी लिख देंगे रो स्पैन 2, और पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश कर दिया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर हमने क्या क्या किया। पहले एक रो बनाया, अब इसके अंदर कॉलम और रो को देखोगे, यहाँ पे तो क्या हुआ है, 2 रो है यहाँ पे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, इस रो को मैंने मर्ज किया है। ठीक है, तो इसलिए जब रो को मर्ज करना होता है तो रो स्पैन लिखते हैं, और कॉलम को मर्ज करना होता है, जैसे 1 2 2 कॉलम को मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ पे नेम वाले फील्ड के अंदर कॉल स्पैन किया है 2, और यहाँ पे 3 किया हुआ है तो यहाँ पे 3 कर रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे रो को मर्ज किया है तो रो स्पैन लिखा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिजाइन बनता है। देखो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें कर रखा है। अब क्या हुआ कि इसके अंदर एक नया रो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर सीरियल नंबर होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा। अब वो कोर्स कौन करना चाहता है, वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहता है तो यस, वेब डेवलपमेंट करना है यस, जो कोर्स करेगा उसके लिए डेटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो अभी के लिए मैं अभी यहाँ पे एक रो बनाता हूँ, एक न्यू रो बनाया, TR स्टार्ट किया और TR को क्लोज किया, और इसके अंदर मैंने TD लिया टेबल डेटा के लिए, कि हमने यहाँ पर डेटा इसके अंदर फुलफिल करेंगे। TD स्टार्ट किया, TD क्लोज किया, इसके अंदर सीरियल नंबर डाल दिया 1। ठीक है, नेम डाल दिया मनीष। ठीक है, फर्स्ट नेम हो गया मनीष, एक यहाँ पे लास्ट नेम ले लिया मनीष सिंह। इसके बाद पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास कोई डेटा आ गया, सीरियल नंबर 1, फर्स्ट नेम में आया मनीष, लास्ट नेम में आया सिंह। सिंह क्यों हाईलाइट हो रहा है, क्योंकि हमने TH में हो गया है, इसको TD में करना है, TD मतलब टेबल डेटा। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है।
अभी वेब डिजाइनिंग कोर्स करेगा, डेवलपमेंट करेगा, जो चीज करेगा उसके लिए यस करेंगे, जो नहीं करेगा नो करेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टीडी, इसको कहा वेबसाइट डिजाइनिंग करेगा, यस। फिर टीडी लिया, डेवलपमेंट भी करेगा, इसके लिए भी यस कर दिया। डेटाबेस तो आएगा जब डिजाइनिंग डेवलपमेंट दोनों करेगा, तो ये भी यस होगा। ठीक है, तो पेज को सेव कर लिया। अब इसके बाद सीटी उसका लिख देते हैं भाई, वो नोएडा में रहता है, तो नोएडा लिख दिया। मोबाइल नंबर एक डाल देते हैं यहाँ पे, मोबाइल नंबर हमने कुछ डाल देते हैं 9876543210। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो क्या हुआ, हमारे पास एक डेटा आ गया प्रॉपर। अब इसके अंदर जो अलाइनमेंट अगर हमें सेंटर रखना हो तो यहाँ पे इस रो के अंदर अलाइन यूज करेंगे सेंटर। तो अब पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या हुआ, कुछ डेटा आ गया, हमारे पास एक डेटा आ गया है। अब इसी तरह से हमारे पास जितने डेटा आते हैं, डेटा आते चले जाएंगे यहाँ पे। तो एक दूसरा बनाते हैं यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे एक रो बनाया, टीआर स्टार्ट किया और रो को क्लोज किया, इसके अंदर लिया टीडी। अभी यहाँ पे क्या किया, सीरियल नंबर 2, इसके बाद यहाँ पे टीडी, नेम रंजीत, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम कुमार। इसके बाद इन्होंने करना क्या है कि वेबसाइट डिजाइनिंग करना है, यस। इसके बाद इन्हें डेवलपमेंट नहीं करना है, तो इनके लिए नो कर दिया। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो देखते हैं यहाँ पे इनका जो रिकॉर्ड आ रहा है यस नो। अब सिटी हम इनका लिख देते हैं मुंबई, मोबाइल नंबर, ठीक है। पेज को सेव किया और इसको यहाँ पे लाइन एट्रीब्यूट कर देते हैं सेंटर। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे दूसरा रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से हम लोग टेबल को यूज करते हैं, यही टेबल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर इस टाइप से बना ले रहे हो तो किसी भी तरह का टेबल आएगा, वो टेबल आप डिजाइन कर लोगे। ठीक है, तो इस टेबल के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्म्स के बारे में। जो हमारे पास इनपुट टाइप फॉर्म्स होते हैं, जैसे कोई फॉर्म फिल करना होता है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है, सारे फील्ड, तो कैसे आता है उसको भी हमने क्या करेंगे, एक टेबल के फॉर्मेट में बनाएंगे और उसके अंदर सबके डिजाइन बनाएंगे अभी यहाँ पे। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं टेबल के अंदर फॉर्म्स। एक फाइल बनाया, यहाँ पे लिखा है उसका नाम रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पेज को सेव किया, registration.html करके हमने एक पेज बनाया। अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, यहाँ पे भी जो कुछ करेंगे, बेसिक स्टार्ट किया HTML, पेज को सेव किया और स्टार्ट किया HTML। नाम गलत हो गया इसका, रीनेम किया यहाँ पे HTML। एक्सटेंशन हमारा सही होना चाहिए, तभी आएगा सिंटैक्स। जैसे लिखा है यहाँ पे HTML, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे HTML, सिंटैक्स नहीं उठा रहा, एक न्यू फाइल बनाया, यहाँ पे सेव किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म .html, ठीक है। और यहाँ पर हमने
HTML बेसिक सिंटैक्स लिख लिया यहाँ पे। यहाँ पे लिखता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब कोई भरता है तो उसके अंदर कौन कौन से फील्ड आते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सारे जितने भी फॉर्म्स है सब चीज यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने एक टेबल बताया था अभी आपको। मैं टेबल बनाया। टेबल के अंदर क्या लेते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर लेते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल दे दिया। विथ हमने यहाँ पे रख देते हैं 80%। लाइन सेंटर कर देते हैं। ठीक है, और पेज को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ब्राउजर ओपन ब्राउजर। तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे देखोगे कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हमारे पास टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के अंदर क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे। tr रो बना लिया। रो के बाद हमने टेबल रो को मैंने क्लोज भी करना होगा। और इसके अंदर हमने लिखेंगे, एक डेट डालेंगे टेबल हेडिंग की। एक हेडिंग हमारे पास आए तो हमने क्या दिया यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब इसको मैंने कर दिया कॉल स्पैन 4, मतलब एक रो को 4 कॉलम में डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल पैडिंग 5 कर दिया और सेल स्पेसिंग 0 कर दिया। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास डिजाइन कुछ आउटपुट इस तरह से मिल गया। इसके अंदर हमने कॉलम को 4 लिया है क्योंकि हमने 2 कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनाएंगे। एक में नेम होगा, फर्स्ट नेम, एक में लास्ट नेम होगा, एक में ईमेल होगा, एक में मोबाइल नंबर होगा। तो अभी क्या करते हैं, दूसरा रो बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट किया tr और फिर से tr को क्लोज कर दिया और यहाँ पे मैंने यूज किया th टेबल हेडिंग के लिए। यहाँ लिख दिया फर्स्ट नेम। तो नेम के लिए हो गया। दूसरा td लिया यहाँ पे और यहाँ पे इनपुट टाइप फील्ड रखेंगे। फिर दूसरा रखा है यहाँ पे th, इसके अंदर लास्ट नेम। फिर से td यूज करेंगे और यहाँ पे कुछ देखो हमारा डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा है। आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जब नेम आएगा तो नेम के बाद हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट टाइप फील्ड भी आना चाहिए। तो इनपुट टाइप फील्ड कैसे आएगा, तो यहाँ लिखेंगे इनपुट टाइप। टाइप में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे टेस्ट। इसका एक नेम फील्ड नाम रख लेंगे, इनपुट टाइप का नेम फर्स्ट नेम। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आप देखोगे कि इनपुट टाइप फील्ड बन गया हमारे पास। यहाँ पे नेम के लिए यहाँ पे कुछ भी हम लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं। क्योंकि टाइप में टेस्ट लिया तो केवल टेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनपुट टाइप टेस्ट फर्स्ट नेम। यहाँ पे लिखेंगे एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, इंटर योर फर्स्ट नेम। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ एक हाईलाइट होके आएगा कि इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इंटर योर फर्स्ट नेम। इस वाले कॉलम में नेम लिखना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक और बनाना है यहाँ पे इनपुट टाइप, उसको भी टेस्ट रखेंगे क्योंकि लास्ट नेम लिखना है। तो इनपुट टाइप, ये टाइप डिफाइन करता है क्या लिखने वाले हैं, तो टेस्ट लिखेंगे इसमें। टाइप टेस्ट। नेम, नेम एट्रीब्यूट इसलिए यूज कर रहे हैं जब डेटा को डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो उसके लिए लास्ट नेम। और एक प्लेस होल्डर ले लेंगे यहाँ पे, इंटर योर लास्ट नेम। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से फील्ड आ गया यहाँ पे हमारे पास।
तो मैं अभी इसकी फील्ड को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 60% कर देता हूँ। पेज को सेव किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिख देंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। इसी तरह से जितने इनपुट टाइप फील्ड होते हैं, क्या क्या होते हैं, सारे बनाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद हमने लिया TR, एक रो स्टार्ट किया, फिर रो को क्लोज किया। इसके अंदर एक TH लिखेंगे, जिसके अंदर ईमेल आईडी लिखते हैं। ईमेल इसको भी क्लोज करते हैं। यहाँ पे TD यूज करेंगे और TD के अंदर हमारे पास ईमेल आईडी होगी। तो कैसे आएगा ईमेल आईडी? इनपुट टाइप में हमने लिख देंगे ईमेल, क्योंकि इसके अंदर ईमेल टाइप करेगा। @ आएगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा। नेम एक फील्ड ले रहे हैं कि इसके अंदर केवल ईमेल आईडी आएगी। ईमेल ले लिया। प्लेस होल्डर में हमारे पास क्या लिखा आता है? इंटर योर ईमेल। ठीक है, इससे पता चल जाएगा हमारे पास ईमेल आईडी के लिए है। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास इनपुट TH, किसके लिए? मोबाइल नंबर के लिए। हमने मोबाइल नंबर ले लिया इसका। तो मोबाइल के लिए भी हमने क्या करेंगे? TD इनपुट टाइप नंबर दे देंगे तो केवल नंबर ही लेगा। और यहाँ पे लिखेंगे मोबाइल, क्योंकि मोबाइल नंबर के लिए बना रहे हैं। प्लेस होल्डर इंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक है, और यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे TD को। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास देखो एक फील्ड और बन गया। यहाँ पे ईमेल आईडी के लिए, यहाँ मोबाइल नंबर के लिए। ठीक है, अब इसी तरह से और बनाएंगे। यहाँ पे कोर्स के लिए तो एक रो बना दिया यहाँ पे, फिर रो को क्लोज किया। तो इसके अंदर हमने यूज किया TH को क्लोज किया। यहाँ पे कर देते हैं कोर्स। ठीक, कोर्स के लिए हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए होता है। मल्टीपल कोर्स करने के लिए ऑप्शन देने पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो TD यूज किया, TD को क्लोज किया। यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे नेम लेंगे। नेम क्या है? कोर्स। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर हमने यहाँ पे नेम फील्ड रखा, वैल्यू रखा, वैल्यू नल। और यहाँ पे लिख देते हैं सेलेक्ट कोर्स। ठीक है, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आया। यहाँ ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ गया। ठीक है, अभी इस ड्रॉप डाउन के अंदर सेलेक्ट कोर्स में जितने कोर्स होंगे हम यहाँ पे डाल देंगे। अभी 2-3 डाल देते हैं, इसलिए ऑप्शन के अंदर एक वैल्यू आएगा नोएडा, नहीं कोर्स की बात है तो जैसे हमने लिख दिया BA, तो यहाँ लिख दिया BA। ऑप्शन BCA, वैल्यू BCA। तो इस तरह से अभी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसी का। BBA BCom
तो अभी मैंने 3-4 फील्ड डाल दिए यहाँ पे। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, जैसे ड्रॉप डाउन पे मेन्यू पाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितने आ रहे हैं यहाँ पे आ जाएंगे इस टाइप से। बीए करना है, बीसीए करना है, जो भी कोर्स सेलेक्ट करोगे कोर्स आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, कोर्स हो गया, इसके बाद हमारे पास आएगा यहाँ पे TH, इसके अंदर लेंगे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में जैसे क्या होता है कि आपने कर क्या रखा है, जैसे 10th 12th उसके लिए। तो इसके लिए हमने क्या क्वालिफिकेशन में क्या डाल दिया, यहाँ पे एक इनपुट टाइप फील्ड लेंगे, इनपुट टाइप में लिख दिया चेकबॉक्स, और इसके अंदर एक वैल्यू लिख दिया, वैल्यू जैसे हम लिख दिया 10th। पेज को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया 10th के लिए कि हमने 10th भी कर रखा है, 12th भी कर रखा है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए बना दिया यहाँ पे। तो हमें जितने चेकबॉक्स चाहिए अभी मैं 2 3 4 बना देते हैं, 10th 12th, यहाँ पे दिए, BCA, BBA, BCom, इसको सेव किया, अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हमने डाल दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे 10th 12th होगा तो वो क्या कर सकता है, वो बीए कर सकता है, बीकॉम बीसीए, बीकॉम ये सारी चीजें कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे 1-2 फील्ड और डाल देते हैं, जैसे यहाँ पे MBA, MCA, ऐसे जितनी फील्ड चाहो उतना आप बना सकते हो। मैं बस तरीका बता रहा हूँ, जितना चाहो बना लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस टाइप से कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा कि भाई जो स्टूडेंट अपना इंफॉर्मेशन डाल रहा है, जेंडर भी दे देते हैं कि मेल है फीमेल है, उसके लिए क्या करते हैं, तो मैंने क्या करेंगे, एक रो बनाएंगे, TR स्टार्ट किया और TR को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और इसके अंदर क्या करेंगे, एक और TR चूज करेंगे जिसके अंदर लिखेंगे जेंडर, ठीक है। जेंडर के लिए एक हमने TD यूज किया, इसके अंदर इनपुट टाइप रेडियो बटन, रेडियो इनपुट टाइप रेडियो, नेम में लिख दिया जेंडर, वैल्यू दे दिया यहाँ पे मेल, यहाँ पे दिया मेल, ठीक है। पेज को सेव किया, अब यहाँ पे मैंने इसको TD क्लोज किया। ऐसे ही एक और सेम बना लेते हैं इसको फीमेल के लिए। पेज को सेव किया, ब्राउज़र को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे देखो जेंडर में या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, कोई एक ही सिलेक्ट होगा यहाँ पे। तो इसके लिए एक चीज ध्यान देना होता है, जो जेंडर पे नेम लिखा हुआ है, नेम सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं रहेगा तो क्या होगा,
देखो एक का नाम जेंडर 1 कर दिया, एक का नाम जेंडर है, तो इसमें क्या होगा, दोनों सेलेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, जब भी फॉर्म फिल होगा या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, दोनों सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो भी नाम रखेंगे हम सेम नाम रखेंगे, कोई एक सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, या तो ये या तो ये। अब यहाँ पर हमने डाल दिया इसको नेम फीमेल और ये कोर्स, ये चीजें हो गई। अब जैसे क्या होता है कि सामने वाला है कहाँ का, एड्रेस डालना है, सिटी कंट्री स्टेट, ये भी चीजें होती हैं। एड्रेस होता है, मैसेज के लिए होता है, तो हमने एक और टीएच यूज किया, इसके अंदर डाल दिया यहाँ पे सिटी। सिटी भी उसी तरह से काम करता है जैसे हमने सेलेक्ट ड्रॉप डाउन बनाया अभी यहाँ पे सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर यहाँ नाम रख देंगे सिटी। और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन के अंदर वैल्यू नल, और यहाँ पे सेलेक्ट सिटी। जैसे आपका सब्जेक्ट का बनाया है यहाँ पे कोर्स का, उसी तरह से आपका सिटी का बनेगा, कंट्री का बनेगा, स्टेट का बनेगा। ऑप्शन में हमने वैल्यू रखा, वैल्यू दे दिया नोएडा, फिर नोएडा के लिए हो गया। एक और बना लेते हैं ऑप्शन, वैल्यू दिल्ली, ठीक। हमने यहाँ पे बना लिया, यहाँ पे सिटी को सिलेक्ट करेंगे तो ये आ गए। अभी दो डाल रखे हैं, दो आ गए। हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कोर्स और क्वालिफिकेशन, आपका जेंडर और सिटी, अभी तक मैंने ये फील्ड बना लिया है। इसके बाद क्या होता है कि एड्रेस के लिए होता है, एड्रेस या मैसेज कहीं होता है। एक होता है डीओबी, डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डीओबी भी डाल देते हैं यहाँ पे। फिर से हमने क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, लोगों को क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और हमने लिखा टीएच और यहाँ लिख दिया डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ और टीडी यूज किया, इनपुट टाइप डेट लिख देते हैं, नेम में लेंगे डीओबी। पेज को सेव किया, ब्राउजर में रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आया। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ आ जाता है, जिस मंथ में जो डेट होगा डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेट ऑफ बर्थ का भी हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक फील्ड और बनाएंगे यहाँ पे, सिटी बना लिया, सिटी स्टेट कंट्री, ये तीनों एक जैसे बनता है, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा। यहाँ पे एक मैसेज के लिए बनाते हैं या एड्रेस के लिए, तो हमने एक एड्रेस के लिए बना लेते हैं यहाँ पे, तो टीएच लिखा है यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस के लिए हमारे पास होता है टेस्ट ब्लॉक, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। फिर से आप टीडी यूज करते हैं, टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया के अंदर हमें रोज हम टीडी कर देते हैं, कॉल स्पैन, कॉल्स 30 कर दिया, एक नेम ले लेते हैं, एड्रेस, और एक हमें प्लेस होल्डर ले लेते हैं, इंटर योर एड्रेस। इसको सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो कुछ इस टाइप से हमारे पास आ रहे हैं, जिसके अंदर एड्रेस डालने के काम में आएगा। और इसके बाद हमारे पास सबमिट बटन होता है,
और चीज कुछ होता है अभी नहीं आ रहा ध्यान में, ये देते हैं यहाँ इसकी 30 कर देते हैं, 30-40 कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे एड्रेस के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पे एक रो बनाएंगे जिसके लिए बटन बनाएंगे यहाँ पे। जी तो हमने और जो भी चीज मिस हो रही काची तो देख लेंगे, देख लेते हैं कि हाँ एक चीज और मिस हो रही बता देता हूँ। जैसे हमने एक रो बनाया, यहाँ पे लेते हैं TH। अब इसके लिए क्या पासवर्ड का होता है, यूजर नेम पासवर्ड होता है ना, लॉगिन का बताना हो तो उसके लिए बता देता हूँ यहाँ पे। लिख देंगे जैसे यूजर नेम के लिए भी एक होता है यहाँ पे। तो यूजर नेम के लिए TD लिखा है यहाँ पे, और TD के अंदर हमने यहाँ पे इनपुट टाइप लिया, इनपुट टाइप के अंदर टेस्ट, और यहाँ नेम लिख देंगे यूजर नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर योर यूजर नेम। एक होता है हमारा TH, यहाँ पासवर्ड में अगर आप लिखते हो तो पासवर्ड वार्ड और डैश के फॉर्म में जाता है। तो हमने इनपुट टाइप में हमने यहाँ देते हैं इनपुट टाइप में लिख देंगे पासवर्ड और नेम रखते हैं पासवर्ड। ये नेम इसलिए दे रहे हैं डेटाबेस में जब स्टोर करेंगे, प्लेस होल्डर इंटर योर पासवर्ड। इसको सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तभी हमारे पास देखो यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे यूजर नेम में जो कुछ लिख रहे थे आप दिख रहा था, लेकिन पासवर्ड में क्या होता है, अगर कुछ ही लिखते हो दिखता नहीं हमारे पास। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपने यहाँ टाइप में जो पासवर्ड लिखा हुआ है इसकी वजह से टेस्ट लिख रहे हैं तो टेस्ट जा रहा है। ठीक है, बस यही छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखनी होती है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रो स्टार्ट किया फिर से, और इस रो को मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे मैंने एक TD यूज करेंगे, इसके अंदर हमने TH लेते हैं, TH के अंदर हमने क्या किया, इनपुट टाइप बटन लेंगे, बटन। तो इनपुट टाइप में सबमिट, इसके अंदर हमने क्या है, एक नेम ले लिया, उसका नाम देते हैं रजिस्ट्रेशन। इसका वैल्यू लिख दिया, वैल्यू में मतलब जो कुछ नाम रखेंगे वही आएगा। तो हम अभी क्या नाम रख रहे हैं, रजिस्ट्रेशन लिख दें, या सबमिट रख देते हैं, या सेव रख देते हैं, ठीक, कुछ भी रख देते हैं, जो लिखेंगे वही आएगा। सबमिट, वैल्यू में जो चीज लिखा वो आया। अब क्या होगा कि पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास बटन यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, इसको कॉलम मर्ज करना है। 4 कॉलम थे तो यहाँ पे कॉल स्पैन कॉलिशन 4, पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास देखो कि बटन बिट में आ रहा सबमिट। ठीक है, तो इस तरह से सबमिट कैंसिल जितने भी बटन बनते हैं हम बटन बना लेंगे। अभी क्या है, इसमें हमने कोई डिजाइनिंग नहीं किया है, केवल HTML को यूज कर रहे हैं। अभी कहीं भी CSS को यूज नहीं कर रहे हैं। अगर CSS यूज करेंगे तो इसको और अच्छा लुकिंग बना सकते हैं। तो लेकिन अभी का क्या है सीन, अभी हमें इतना डीप नहीं जाना, अभी सिर्फ आपको चीजों को बताना है कि चीजें कैसे कैसे हो रही है, बस इतना याद रखना है। अब इसको जो हमने फॉर्म बनाया है, यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमने फॉर्म बनाया है, अब इसको फॉर्म को सबमिट कराएंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ सबमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या तो फॉर्म यूज करना होता है। तो यहाँ टेबल के ऊपर में यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म मेथड पोस्ट, अभी पोस्ट लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट, और इसको फॉर्म को हमें क्लोज भी करना होगा टेबल के बाद। फिर इसको सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, अब देखो हम फॉर्म्स भी
सबमिट होगा। यहाँ पे ब्राउजर रिफ्रेश हो रहा है, देखो यहाँ पे देखोगे जब जितनी बार क्लिक करेंगे रिफ्रेश हो रहा है, मतलब डेटा भी हमारे पास जाएगा। यहाँ पे फिल सेव करेंगे या सबमिट कर देंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ब्लैंक ना जाए, यहाँ पे रिक्वायर्ड यूज कर सकते हैं। रिक्वायर्ड में क्या होता है, जब तक हमारा फर्स्ट नेम नहीं जाएगा तब तक फॉर्म फिल नहीं होगा। फर्स्ट नेम में आए और यहाँ पे लिख दिया रिक्वायर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट नेम जब तक नहीं फिल करेंगे तब तक रिफ्रेश नहीं होगा, हमारा ब्राउजर यहीं पे आएगा। देखो यहाँ पे आ गया, सबमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखा है फिल इन द प्लीज फिल आउट द फील्ड, मतलब इस फील्ड के अंदर नाम लिखो, ठीक है। इसलिए रिक्वायर्ड यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।